फिल्म की शुरुआत में एक लड़का जिसका नाम टेलर है सीन पर आता है। वह एक रेस्क्यू डाइवर था जो समुद्र के नीचे एक पनडुब्बी से लोगों के एक समूह को बचाने के लिए जा रहा था। एक बड़ा जीव पनडुब्बी से टकरा जाता है जब वह अपनी टीम के साथ उन्हें बचा रहा था। उसकी जान वहां ज्यादा देर तक रुकने पर सुरक्षित नहीं थी। अपनी टीम के सदस्यों को वहीं छोड़कर वह उन लोगों को वापस लाता है जिन्हें उसने बचाया था। दूसरों की जान बचाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा, भले ही वह ऐसा नहीं चाहता था। उस जीव ने पहली ही नजर में उस पनडुब्बी को नष्ट कर दिया था। इसके विपरीत एक अंडर सी रिसर्च सेंटर दिखाया गया है जो समुद्र के नीचे कुछ खोजने के मिशन पर था। उस रिसर्च सेंटर का मालिक रिसर्च टीम हेड और उसकी बेटी सुइन से मिलता है। वह उन्हें अंडर वाटर स्टेशन में ले जाता है। इसे देखकर वह हेड उत्साहित हो जाता है और वहां टीम से परिचित होता है। वह उन्हें बताता है दुनिया के लोग अब तक यह मानते हैं कि समुद्र के नीचे का सबसे गहरा हिस्सा मैरियाना ट्रेंच है, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। मैरियाना ट्रेंच की सतह सिर्फ एक थर्मल लेयर है। सोचो उस थर्मल लेयर के नीचे क्या हो सकता है। उस थर्मल लेयर के नीचे का सतह पूरी तरह बसा हुआ हो सकता है। लीडर ने इसे खोजने के लिए एक अंडर वाटर व्हीकल भेजा था जिसमें 3 खोजकर्ता थे। आखिरकार वे मैरियाना ट्रेंच पहुंचते हैं। उस अंडर वाटर व्हीकल को एक लड़की चला रही थी। उसकी टीम का सदस्य उससे कहता है समय आ गया है कि हम मैरियाना ट्रेंच की सतह के नीचे जाएं। वह उससे इसे नीचे ले जाने को कहता है और वह अंडर वाटर व्हीकल को मैरियाना ट्रेंच की सतह के नीचे ले जाती है। जैसे ही वह थर्मल लेयर को पार करती है वह आश्चर्यचकित रह जाती है कि वास्तव में वहां एक दुनिया मौजूद थी। वहां बहुत सारी मछलियां और अनोखे जीव थे। वे न केवल हैरान थे बल्कि उत्साहित भी थे क्योंकि वे पहले लोग थे जिन्होंने मैरियाना ट्रेंच से गहरे हिस्से का पता लगाया। अब एक अजीब चीज उनके अंडर वाटर व्हीकल से टकराती है। वह लड़की रिसर्च सेंटर से संपर्क करने की कोशिश करती है लेकिन कनेक्शन कट जाता है। सेंटर का मालिक घोषणा करता है उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। हमें उनकी सुरक्षा के लिए किसी को समुद्र के नीचे भेजना होगा। वह कहता है केवल टेलर ही एक ऐसा व्यक्ति है जो अब तक वहां तक पहुंच सकता था। वह कहता है उसे बुलाओ, लेकिन टीम का एक सदस्य कहता है नहीं, हम टेलर पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। उसने हाल ही में कुछ लोगों को पनडुब्बी में मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन उनका हेड कहता है हमारी मदद कौन कर सकता है टेलर के अलावा, इसलिए हमें उसे बुलाना होगा। अब दिखाया गया है अब वह अपनी सेवा से बर्खास्त होने के बाद थाईलैंड में रह रहा था। अब सेंटर का मालिक और लीडर उसे वापस लाने के लिए थाईलैंड जाते हैं। वे उससे कहते हैं हमें आपको रिसर्च सेंटर में काम पर रखना है, लेकिन टेलर मना कर देता है। वे उससे विनती करते हैं बस इंसानियत के लिए वापस आ जाओ। दूसरी तरफ यह दिखाया गया है कि हेड की बेटी को टेलर पर भरोसा नहीं था। वह अपनी पनडुब्बी लेकर वहां से चली जाती है। अब हेड और सेंटर का मालिक टेलर को रिसर्च सेंटर में लाते हैं। हेड को पता चलता है कि उसकी बेटी अकेले पनडुब्बी में निकल गई है। फिर टेलर को एक बहुत खास पनडुब्बी दी जाती है। वहां सुइन की बेटी होती है। जब वह पनडुब्बी में जाता है वह उससे कहती है मेरी मां को सुरक्षित वापस लाना। टेलर उसे बाहर छोड़ता है और उससे वादा करता है। इसके बाद वह अपने मिशन पर समुद्र के नीचे जाता है। सुइन उन 3 लोगों के पास पहुंच गई थी। अचानक एक रहस्यमयी जीव उनकी पनडुब्बी से टकराता है। वह भयानक स्क्विड था जो पनडुब्बी से मजबूती से चिपका हुआ था। लेकिन सुइन नोटिस करती है कि अब वह पनडुब्बी को छोड़ चुका है। वास्तव में उस स्क्विड पर उस शार्क ने हमला किया था। वह शार्क बहुत बड़ी थी। उसी समय टेलर भी वहां पहुंचता है। वह कहता है तुम्हें निकल जाना चाहिए, अपनी पनडुब्बी को छोड़ दो क्योंकि यह खराब हो चुकी है। फिर टेलर अपनी एक्स वाइफ और उसके साथियों को अपनी पनडुब्बी में बचा लेता है। फिर वह विशाल शार्क दिखाई देती है जिसका नाम मेघ है। फिल्म का शीर्षक इसे इंगित करता है। उनकी टीम का एक सदस्य पनडुब्बी में चढ़ने से इनकार कर देता है। मैं नहीं बच पाऊंगा और तुम भी शिकार बन जाओगे। वह खुद को अंडर वाटर व्हीकल में बंद कर देता है और विशाल शार्क उसकी ओर बढ़ती है। वह उसे मार डालती है। वे दुखी हो जाते हैं क्योंकि वे उसे बचाने में असमर्थ रहते हैं। फिर दिखाया गया है कि वे सुरक्षित रूप से रिसर्च सेंटर पहुंच जाते हैं। यहाँ वे मेघ शार्क पर रिसर्च करते हैं और पता चलता है कि यह सदियों पहले मारी गई थी, लेकिन उनमें से कुछ मैरियाना ट्रेंच के नीचे जीवित थे। ये इतनी बड़ी है कि यह एक साथ 3 शार्क खा सकती है। अब वे सोच रहे थे कि उस पर रिसर्च करना बच्चों का खेल नहीं है क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। दिखाया गया है कि सुइन की बेटी अंडर वाटर स्टेशन के एक हिस्से में जाती है जहां समुद्र का नजारा साफ दिख रहा था। वह वहां होती है कि अचानक मेघ शार्क वहां आ जाती है। वह उस पर हमला करने की कोशिश करती है। वह अंडर वाटर स्टेशन के बुलेट प्रूफ ग्लास पर काटती है। वह ग्लास नहीं टूटता लेकिन उस पर उसके दांतों का निशान रह जाता है। सभी लोग वहां आते हैं। उस छोटी लड़की की चीख सुनकर छोटी शार्क भी वहां आती है और वे सोचते हैं कि छोटी लड़की उसे देखकर डर गई है। फिर मेघ शार्क भी वहां आती है और वह उस छोटी शार्क को बेरहमी से निगल जाती है। मैरियाना ट्रेंच अपने थर्मल लेयर के खुलने के साथ ऊपर आ गई है। यह खतरा था कि मेघ शार्क उन पर हमला कर सकती है। फिर उन्हें जानकारी मिलती है कि थोड़ी दूरी पर कुछ नावों पर हमला हुआ है। वे इसे देखने जाते हैं। वे देखते हैं कि मेघ शार्क ने एक नाव पर नहीं बल्कि 3 नावों पर हमला किया है। रिसर्च सेंटर का लीडर कहता है हमें जल्द ही कार्रवाई करनी होगी वरना यह हमें भी खत्म कर देगा। फिर वे मेघ शार्क को कैद
करने का फैसला करते हैं, उसे बेहोश करके। लेकिन टेलर साफ करता है यह इतनी बड़ी है कि इसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। क्यों नहीं, हमें उस पर एक ट्रैकर लगाना चाहिए। सभी कहते हैं हमें पास जाना होगा। कौन उसके पास जाएगा? और टेलर इसके लिए तैयार हो जाता है। टेलर को एक बंदूक दी जाती है जिससे उसे मेघ शार्क में ट्रैकर शूट करना होता है। जैसे ही वह उसके पास जाता है यह दिखाई नहीं देती। वह दूर उसके पंखों को नोटिस करता है और उसे लक्ष्य करके ट्रैकर लगा देता है। अब टेलर से जुड़ी रस्सी को खींचा जाता है ताकि उसे वापस लाया जा सके। इससे आवाज होती है तो मेघ शार्क उसे सुनकर टेलर के पीछे आ जाती है। मेघ शार्क लगभग टेलर पर हमला करने ही वाली थी कि उसे जल्दी से नाव में खींच लिया जाता है। वे सोचते हैं हमें जल्द से जल्द मेघ शार्क को खत्म करना होगा, नहीं तो यह बड़ा विनाश लाएगी। फिर वे स्वीन को एक शार्क प्रूफ टैंक में बंद कर देते हैं, उसे रस्सी से जोड़कर। अब स्वीन समुद्र के नीचे जाती है। उसे एक डिवाइस के जरिए मेघ शार्क को जहर देना होता है। अब दिखाया गया है कि मेघ शार्क उस टैंक को तोड़ने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। दुर्भाग्य से वह रस्सी टूट जाती है और मेघ शार्क उस टैंक को अपने मुंह में पकड़ लेती है। टेलर भी समुद्र में कूदता है और स्वेन को उस शार्क प्रूफ टैंक से सुरक्षित करता है। बाकी टीम के सदस्य समुद्र में मांस के टुकड़े फेंक रहे थे ताकि मेघ शार्क उनकी ओर बढ़े। जैसे ही मेघ शार्क उन मांस के टुकड़ों की ओर बढ़ती है, टेलर और स्वेन मौका पाकर समुद्र की सतह की ओर बढ़ने लगते हैं। उन्हें देखते ही मेघ शार्क उन पर हमला करने लगती है। सौभाग्य से वे सुरक्षित रहते हैं और स्वेन उसके मुंह में जहर इंजेक्ट कर देती है। नतीजतन उसके मुंह में गया जहर उसे मार देता है। फिर टेलर और स्वेन को भी समुद्र से बाहर खींच लिया जाता है। अब मृत मेघ शार्क को भी समुद्र से बाहर लाया गया था। सभी उत्साहित थे कि उन्होंने मेघ शार्क को खत्म कर दिया है। अब वे सोच रहे थे कि कोई जीव नहीं है जो उन्हें नुकसान पहुंचा सके। उनकी टीम का एक सदस्य समुद्र के पानी में था और अपनी खुशी दिखा रहा था। तभी एक और विशाल मेघ शार्क वहां आती है और उस आदमी को निगल जाती है। अब वह भी मृत मेघ शार्क की ओर बढ़ रही थी। दोनों शार्क के हमले से उनका जहाज संतुलन खो देता है। मेघ शार्क वहां आती है और एक और टीम सदस्य को निगल जाती है। बाकी क्रू अन्य रेस्क्यू बोट में निकल जाते हैं लेकिन मेघ शार्क उनके पीछे थी। फिर कुछ हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखाई देते हैं और वे अपनी बंदूकें चलाते हुए मेघ शार्क को भगा देते हैं। लेकिन यह देखा जाता है कि रिसर्च सेंटर का लीडर बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन यहां वह दुखद रूप से मर जाता है। स्वेन अपने पिता की मौत पर बहुत रोती है, वह बहुत दुखी हो जाती है। फिर टेलर वहां आता है, वह उसे समझाता है सब ठीक हो जाएगा। रिसर्च सेंटर का मालिक उन्हें लौटते समय बताता है कि मैंने चीनी सेना को सूचित कर दिया है जो तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाएगी और मेघ शार्क को खत्म करेगी। वह कहता है मैं इस रिसर्च सेंटर को भी सील कर दूंगा। हेलीकॉप्टर में बैठकर वह वहां से उड़ान भरता है। इसी दौरान यह खुलासा होता है कि वह झूठ बोल रहा था कि उसने चीनी सेना को सूचित किया है। वास्तव में वह खुद मेघ शार्क से निपटना चाहता था। उसने अलग अलग विस्फोटक और उपकरण मंगवाए थे। अब देखा जाता है कि वे मेघ शार्क पर एक बम विस्फोट करते हैं। नतीजतन एक बड़ा धमाका होता है। वे देखते हैं कि मांस के बड़े टुकड़े पानी में फेंक दिए गए हैं। फिर सेंटर का मालिक सोचता है कि उसने मेघ शार्क को खत्म कर दिया है। फिर वह अन्य टीम के सदस्यों से कहता है जाओ और जांच करो कि क्या यह वास्तव में मेघ शार्क है। उसके पास जाते हुए उन्हें पता चलता है कि यह मेघ शार्क नहीं थी बल्कि एक विशाल व्हेल थी। वह गलती से नाव से पानी में गिर जाता है। मेघ शार्क भी वहां थी। वह खुद को सुरक्षित करने के लिए मृत व्हेल की ओर बढ़ता है लेकिन मेघ शार्क वहां आती है और उसे शिकार बना लेती है और वह मर जाता है। अब रेस्क्यू टीम को पता चलता है कि सेंटर का मालिक झूठ बोल रहा था, कोई हमें बचाने नहीं आएगा। टेलर कहता है हमें मिलकर मेघ शार्क को मारना होगा। अब वे नक्शे पर एक बीच की जांच करते हैं जहां बहुत सारे लोग अपनी छुट्टियां बिताने आते हैं। ट्रैकर से पता चलता है कि मेघ शार्क भी आसपास है। वे अनुमान लगाते हैं मेघ शार्क निश्चित रूप से उन पर हमला करेगी। उन्हें बड़ी संख्या में देखकर वे मेघ शार्क के हमले को रोकने के लिए उस बीच की ओर बढ़ते हैं लेकिन मेघ शार्क वहां पहले ही पहुंच चुकी थी। यह उन पर हमला करती है जब वह बीच पर बहुत सारे लोगों को देखती है और वह उन्हें निगलने लगती है। इस बीच टेलर भी अपनी नाव में वहां पहुंचता है। योजना के अनुसार वे पानी में एक व्हेल कॉल का उपयोग करते हैं। मेघ शार्क का ध्यान भटक जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वहां एक व्हेल है, इसीलिए यह उसे शिकार करने के लिए वहां चली जाती है। दूसरी ओर टेलर और स्वेन उसकी आगमन का इंतजार कर रहे थे। मेघ शार्क उनके करीब थी इसलिए वे अपनी अंडर वाटर व्हीकल को दूर ले जाते हैं। उनकी अंडर वाटर व्हीकल में एक रॉकेट ग्रेनेड भी था जिससे वे उस पर हमला कर सकते थे। अब देखा जाता है कि मेघ शार्क भी उनके पीछे थी और वह अंडर वाटर व्हीकल से टकराती है जिससे उसका बटन खराब हो जाता है। अब मेघ शार्क लगातार अंडर वाटर व्हीकल पर हमला कर रही थी लेकिन टेलर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है और वह अंडर वाटर व्हीकल को घुमाते हुए मेघ शार्क के पास से निकालता है जिससे उसका नुकीला धातु मेघ शार्क के साइड हिस्से को चीरते हुए निकल जाता है। अब मेघ शार्क बुरी तरह घायल हो जाती है और उससे बहुत खून बह रहा होता है लेकिन यह फिर भी जीवित रहते हुए अंडर वाटर व्हीकल के पीछे आती है। यह लगातार उस पर हमला करते हुए
हुए उसे खराब करने लगती है। अब टेलर अंडर वाटर व्हीकल छोड़ देता है, लेकिन मेग शार्क फिर भी उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। टेलर मेग शार्क की आंख में एक नुकीली वस्तु घोंप देता है उसे अंडर वाटर व्हीकल से हटाने के लिए, तो उसकी दृष्टि खत्म हो जाती है। यहाँ अंडर वाटर व्हीकल से निकली नुकीली वस्तु दर्द देना शुरू कर देती है और उसका लगातार बहता खून कई छोटी शार्क को उसकी ओर आकर्षित करता है। वे वहां आकर उसे खाने लगते हैं। आखिरकार वे मेग शार्क को खत्म कर देते हैं क्योंकि वे बहुत बड़ी संख्या में थे और यह मर जाती है। अब स्वेन टेलर को बचाती है और दोनों सतह पर आते हैं। स्वेन की बेटी भी उनके साथ होती है। तीनों इस सोच से संतुष्ट होते हैं कि उन्होंने मेग शार्क को खत्म कर दिया है और फिल्म भी यहीं खत्म हो जाती है। देखने के लिए धन्यवाद।